हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको कंपनी लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी हम्बल सबमिशन है, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर मेरे चैनल के प्रचार प्रसार में हेल्प की है। उन सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फ्रेंड्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि डील करता है कंपनी के रूल, रेगुलेशन एंड इंटरनल अफेयर्स के बारे में, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनीज के ऑफिसर मैनेजर की पावर, ड्यूटीज एंड राइट के बारे में बताता है। किस तरीके से बोर्ड का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किस तरीके से कंपनी की मैनेजमेंट चलाई जाएगी, किस तरीके से डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किस तरीके से डायरेक्टर को क्या है टर्मिनेट किया जाएगा। ये सब बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही लिखी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के क्या बताता है, रूल रेगुलेशन बताता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये हर कंपनी का अपना होता है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये क्या है, ये कंपनी के लिए रूल रेगुलेशन डिफाइन करता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इंडोर मैनेजमेंट होती है। कहने का मतलब ये कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से रूल को डिफाइन करेगी, किस तरीके से कंपनी का जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, उसको सक्सेसफुल बनाने में अपना सहयोग करेगी। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये डिफाइन करता किसकी, रिलेशनशिप कंपनी एंड मेंबर्स की, राइट। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ काम करेगा। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ काम करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसका मेन पर्पज यही है, ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। बात करें जनरली, ऑल दी कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जो जितनी कंपनियां होती हैं उनका अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। या तो वो खुद तैयार करती हैं या अडोप्ट करती हैं, राइट, किसी दूसरी कंपनी से। अब बात करें मीनिंग की, मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसलिए फ्रेम किया जाता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रूल रेगुलेशन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से कैरी ऑन करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार किया जाता है। कहने का मतलब कि ये कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्टिव, गोल्स बता रखे होते हैं ना, उनको कैरी ऑन, मतलब उनको लॉ के द्वारा रूल रेगुलेशन क्रिएट करके कंपनी को क्या है प्रोग्रेस करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, ताकि जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली चैनल के साथ काम करती रहे, राइट। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लोज 5 में दे रखी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसोनेंस ऑफ कंपनीज लॉ, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको ओरिजिनल फ्रेम करने के साथ साथ उसको टाइम टू टाइम अल्टर किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 सब क्लोज 5 कंपनीज एक्ट 2013 में ये डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। अब बात करें कंटेंट की। कंटेंट क्या, कि कंटेंट होते हैं किसी भी कंपनी के, इन सारी चीज़ों को में मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इन सब के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। लाइक जो कंटेंट होते हैं, शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोक्सी, वोटिंग राइट, वाइंडिंग अप, अकाउंटिंग, ये क्या है, ये कंपनीज के कंटेंट होते हैं। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है
वो अपने रूल रेगुलेशन बाय लॉज के इनको क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये क्या है, कंपनी का चार्टर है और कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी का क्या है, ये कंपनी में रूल रेगुलेशन बनाता है। मतलब जो कंपनी है उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको मैनेजमेंट करता है, मतलब लॉ अप्लाई करता है। मतलब कंपनी में जो लॉ अप्लाई होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। बात करें सेकंड, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये बात करता है कंपनी के गोल्स की, ऑब्जेक्टिव की एंड स्कोप के बारे में बताता है कि कंपनी का क्या स्कोप रहेगा। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकेंडली क्या बताता है, ये कंपनी रूल एंड रेगुलेशन बताता है। नंबर 3, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। ये हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पहले आता है। अब बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, नंबर 3, ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। ये एमओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ काम करता है। अब बात करें फोर्थ डिफरेंस की, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये आउटडोर मैनेजमेंट है और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इंडोर मैनेजमेंट है। नंबर 5, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ आउटसाइडर इन दी वर्ल्ड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी की रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर में, वर्ल्ड में, राइट। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये रिलेशनशिप बताता है कंपनी की एंड मेंबर्स की जो वहां पे काम कर रहे हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे अडॉप्ट भी किया जा सकता है, राइट। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फर्स्ट क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, रूल रेगुलेशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल एंड रेगुलेशन को करता है। मेमोरेंडम फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम आउटडोर मैनेजमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंडोर मैनेजमेंट है, राइट। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।